प्रताप का फोन जरूर आया होगा ऊपर, देख लो एक बार। आप रहने दीजिए ना माँ, शायद भाई साहब का फोन साइलेंट पे होगा इसलिए घंटी नहीं बजी होगी। अरे हम कह रहे हैं ना नेटवर्क नहीं था, क्या एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं। हम तो खुद ही मुनीम जी को फोन करने का कोशिश कर रहे थे, सुनसान इलाका था, कोनो मदद करने वाला नहीं था, क्या करते हैं। माँ जी इतना जोर देकर कह रही हैं कि फोन किया था, रिंग भी जा रही थी, तो जरूर किया होगा। पर शिव क्यों कह रहे हैं कि कोई कॉल ही नहीं आया? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं शिव ने जानबूझकर अपना फोन साइलेंट पर। हम अंदर जा रहे हैं। और हाँ, ये लीजिए प्रताप, जीप का चाबी है, मैकेनिक को दिखा दीजिएगा, बार बार बंद हो रहा है। जी भाई साहब, हम अभी चले जाते हैं। जी माँ, हम अभी आते हैं। हम ना कर आते हैं। हाँ बेटा, थक गए होंगे, नहा लो। हाँ, पूरा पूरा दिन रेडियो और टीवी पर बता रहा था कि शाम होने तक आंधी और तूफान के साथ बरसात होगा। पता नहीं सिर्फ कैसे ध्यान नहीं दिया। जाओ तुम भी जाके नहा धो के कपड़ा बदल लो। क्यों गंगा भाभी? तो कैसी गुजरी कल आपकी रात? आप और फिर भाई साहब अकेले अकेले। अरे बाप रे, आप हमको ऐसे क्या घूर रहे हैं? हम क्या कुछ छोटे बच्चे हैं जो हमको कुछ समझ ना आता हो? या आप नहीं देख पा रही भाई साहब के इरादे और उनकी नीयत में कितनी खोट है, हैं? या फिर आप समझ कर चीजों को नहीं समझना चाहती तो और बात है। क्या कहना है तुम्हें पता है ना? बिल्कुल है? आओ। मुझे तो लगता है मालिक, किसी ने जानबूझकर आपकी जीप के साथ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि आपकी गाड़ी फर्स्ट क्लास काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे खराबी तभी तो बुलाया तुम्हें, अच्छे से चेक करो जाकर। अच्छी तरह चेक करने के बाद ही बोल रहा हूँ मालिक, कोई खराबी नहीं है जीप में। फोन किया था तुमको, पता नहीं तुम काहे नहीं उठाए। आप नहीं देख पा रही भाई साहब के इरादे और उनकी नीयत में कितनी खोट है। कुशल जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हासिल करना चाहते हो ना? मैं पति होने का हक जताना चाहते हो ना? जताओ। गंगा, ये क्या कर रही हैं आप? हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझे? मैं सब समझ में आ गया। सागर को दिया हुआ वचन, झूठी कहानी बनाई थी तुमने, हमें बहकाने की घटिया कोशिश थी तुम्हारी, साजिश थी, चाल थी, जिससे हम यहाँ पर रुक जाएं और मौका देखकर तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर सको। गंगा, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? होश में हैं हम सब समझ गए हम। आज तक तुमने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ हमें पाने के इरादे से किया। तुम्हारी अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, वो वादा निभाने की बात, वो सब झूठे नाटक है, तुम्हारा दिखावा है। किसे पता, हमें पाने के चक्कर में हमें अपना बनाने के लिए तुमने हमारे सागर की जान ली। जानबूझकर दवा लेकर आए थे ना, है ना? ताकि तुम
तुम चाहते थे हमारे सागर का ठीक से इलाज ही नहीं हो सके। इस गांव में तो सब लोग तुम्हें जानते हैं। उस डॉक्टर को भी तुमने पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं ऐसा ही हुआ होगा। हमें यकीन हो गया है कि हमें हासिल करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो। और रात भी तुम्हारी का हो रहा है सब? सिर्फ मठाधीश है ही गांव का, लोग कितना सम्मान करते हो का। हमारे बेटे पर इतना घिनौना आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसे तो बातें करने का कोई फायदा नहीं है, चिकना खड़ा है। जिस इंसान ने आपका हर मुश्किल में साथ दिया, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहे, आपके लिए पता नहीं जाने क्या क्या सहा उन्होंने, और उनके साथ आपने ऐसा बर्ताव किया। कितनी बार पहले मैंने आपको रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मगर आपने तो जैसे ठान ही लिया है कि भाई साहब की इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेंगी आप, और वही किया आपने। अरे बड़प्पन है भाई साहब का, शराफत है उनकी, जो इतना सब कुछ सुनने के बाद चुपचाप सारी चीजें सह गए। तो उनकी जगह मैं होती ना भाभी, तो बिना आपकी बात पूरी हुई एक मेरा हाथ उठ जाता आपके ऊपर। नमस्ते। अरे आप आइए आइए, बैठिए। शिव भाई साहब शायद बहुत जल्दी में थे, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। हाँ, शायद कुछ जरूरी काम आ गया होगा। आप यहाँ कैसे? जी वो असल में माँ और पापा चाहते हैं कि आप सब लोग आपस में शादी की तारीख को तय करके हमें बता दें, ताकि तैयारियां शुरू की जाए। हाँ हाँ, काहे नहीं। चलो अच्छा है, एक बला तो टलेगी। जानती भी है कि कितना दुख हुआ होगा भाई साहब को, कितनी ठेस लगी होगी उनके दिल को। शर्म और गुस्से में कहीं वो कोई कुछ ऐसा काम ना कर बैठे। और आज आपने जो किया है ना भाभी, उसके लिए जिंदगी में हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये बात। याद तो रहेगा हमें, जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया हमने। बर्दाश्त करने की भी हद होती है, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे और क्यों? आप कुछ लेंगे, चाय या फिर ठंडा मंगवाएं? जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। ये शोर कैसा है? घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो हमारी पोती है ना, टीवी की बहुत शौकीन है, वही का आवाज आ रहा है। ओह अच्छा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे आप लोग डेट डिसाइड करके हमें बता दीजिएगा। अरे लेकिन कुछ चाय नाश्ता करके जाते तो अच्छा लगता। जी शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। सच तो ये ना शिव कि तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जो औरत को इस शरीर के सिवा कुछ नहीं समझते। राक्षस हो तुम, उससे भी ज्यादा बदतर हो। हम और गंगाई फैसला ले लिए कि हम आगे का सारा जिंदगी एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे, और हम दोनों के बीच में
पति पत्नी का संबंध भी बन गया है।